आप लोग देख रहे हैं MAJP न्यूज़। MAJP न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा, चीफ एडिटर, आप सभी लोगों का नमस्कार करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के मंच के सामने पास में कौन सा लड़का पटाखा फोड़ता है और पटाखा फोड़ने के बाद उसको पुलिस धर दबोचती है, उसे कड़ी पूछताछ की है और इसका नाम भी बताया गया है कि इस्लामपुर थाना अंतर्गत सत्यागंज गांव का नाम बताया जा रहा है। उम्र 22 बरस, हट्ठा कट्ठा नौजवान है जो मुख्यमंत्री पर हमला करने का कोशिश किया था। ऐसे बता दें कि मुख्यमंत्री नालंदा के सिलाव के गांधी हाई स्कूल में संवाद कार्यक्रम चल रहा था। उसी कार्यक्रम के तहत इन्होंने पटाखा फोड़ा और मंच के पास ही पटाखा फोड़ा। ऐसे तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यह लड़का को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इससे पूछताछ किया गया। यह मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में दूसरे बार हमला किया गया है। कुछ दिन के पहले बख्तियारपुर में नीतीश कुमार पर हमला किया गया था। फिर उन्हीं पर यह दूसरा घटना है जिसे प्रशासन का चूक माना जाता है, लापरवाही भी कह सकते हैं। उधर शत्रुघ्न सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। उनका सीधा टक्कर जीन अग्निमित्रा से हो रहा है। जीन अग्निमित्रा वह नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी का विधायक है और महिला मोर्चा के अध्यक्ष है। पेशे से फैशन डिजाइनर हैं। वह शत्रुघ्न सिन्हा को बाहरी और अपने को वहां का बेटी बता रही है। और देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा को मनोज तिवारी ने बिहार के लाला नहीं रह गए, ये भी बात बोला। उस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने उनको क्या बोला, आइए सुनते हैं मनोज तिवारी को शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या बोला। आप समझिए, बिहार के लाला को बिहार ने भी नहीं अपनाया, तो वो बिहार के लाला नहीं है, उस पे मुझे हंसी आ जाती है। मनोज तिवारी के यह बात पर शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या बोला, आइए सुनिए। उनके बारे में टिप्पणी करना शोभा देगा क्या? शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ जीन अग्निमित्रा को उतारा है। वह नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी का विधायक हैं और महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं। पेशे से फैशन डिजाइनर हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को बाहरी और अपने को आसनसोल का बेटी बताती हैं। पश्चिम बर्धमान जिला का मुख्यालय है आसनसोल। बंगाल का दूसरा बड़ा शहर है। एक तो औद्योगिक इलाका है, दूसरा आसनसोल झारखंड से सटा हुआ है। गैर बंगाली वोटर 50% से ज़्यादा है जो कोयला का खदान और स्टील प्लांट में काम करते हैं, जो जीत हार का फैसला करते हैं। इसी वजह से यह 2 बार से बीजेपी का सीट रही है। 12 अप्रैल को वोटिंग और 16 अप्रैल का नतीजा आना है। वहीं बिहार चलते हैं जहां भोचहा सीट पर गिरिराज सिंह ने क्या कहा।
हम तो जान ही नहीं पाए कि क्योंकि जब भी आए हमें वही से लेकर। आइए बता दें कि दर्जन भर चेहरे एक सीट के उपचुनाव में उतारना पड़ा। वहीं नीतीश कुमार को चुनाव प्रचार में उतारना पड़ा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर नित्यानंद राय तक के गलियों के खाक छानना पड़ा। मुजफ्फरपुर के भोचहा सीट पर उपचुनाव के बीजेपी में बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाया है, जो इस सीट से निर्दलीय विधायक रह चुकी है। यह चुनाव वीआईपी विधायक के निधन के बाद यह चुनाव हो रहा है। यह सीट के लिए बीजेपी ने मुकेश सहनी से नाता तोड़ा। यहाँ मलाह और भूमिहार जाति के वोटरों के अच्छी खासी आबादी है। आमतौर पर चुनाव में नाराजगी विधायक से होती है, लेकिन यहाँ तो नाराजगी बीजेपी से है। नाराजगी ने कई तस्वीर चुनाव में दिख चुका है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार का विरोध होते दिखा तो कहीं बीजेपी उम्मीदवार के वोट मांगने आए नेताओं को विरोध होना देखा। बीजेपी यह जानती थी लेकिन जीत जरूरी है। बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव के आखिरी दिन संजय जायसवाल को विरोध का सामना करना पड़ा। लालू यादव के पार्टी इसी नाराजगी को भुनाना चाहती है। आइए सुनते हैं आरजेडी के प्रवक्ता क्या बोलते हैं। मुकेश सहनी जी की पार्टी सहनी बिरादरी के लोग आक्रोशित हैं और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी ने जो किया है उनके साथ, जिस तरह से सीने में खंजर भोंका मुकेश सहनी जी, इसलिए वहां तो सहयोगी दल जेडीयू और आम पार्टी भी बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ काम कर रही है। आइए राखी बिरला के बारे में बता दें। दलित आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले झंझार के गांव का छारा की छोरी राखी बिरला दिल्ली में आप की कैबिनेट में सबसे कम उम्र की मंत्री बन गई। राखी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रभार मिला है। पेशे से पत्रकार रही राखी बिरला ने 26 साल की उम्र में साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने के बावजूद दिल्ली की मंगोलपुरी सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान को 10,585 वोटों से पटकनी दे दी थी। बिरला अपने माता पिता की अनचाही संतान हैं। आइए सुनते हैं राखी बिरला के ओजस्वी भाषण महिला पर। रह चुका है, ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे देश का कानून कहता है, ये मेरे देश के न्यायालय ने और जजों ने कहा। अध्यक्ष जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 मिनट के अंदर देश के किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी शहर में, किसी न किसी गांव में, बस्ती में, हर 3 मिनट में कोई न कोई बच्ची, महिला, बुजुर्ग रेप का शिकार होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश स्थिति ये है कि ना तो देश की महिला बाल विकास मंत्री के पास अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का समय है, ना पीड़िता के परिवार से मिलने का समय है, लेकिन उनके पास लाल किले में गीता प्रेरणा महोत्सव के अंदर फोटो खिंचवाने का समय है। उसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री जी के भी पास बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हो या अभिनेता हो, उनके साथ फोटो खिंचाने का समय है, उनकी शादियां अटेंड करने का समय है, लेकिन देश की बेटियों पर हो रहे अत्याचार, उनकी सुरक्षा, उनकी जिम्मेदारी को लेकर देश के प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है। उसी प्रकार देश के गृह मंत्री, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, श्री अमित शाह जी, उनके पास अंधेरी काली रात में सरकार बनाने का पूरा समय है। उनके पास विधायक खरीदने का समय है, लेकिन देश की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए देश के सुरक्षा गृह मंत्री के पास समय नहीं है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अध्यक्ष जी
कि जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद। बिल्कुल चिंता नहीं है। आज देश में महिला सुरक्षा पे महिला सुरक्षा बेतुकी बातें हैं। महिला सुरक्षा बेतुकी बातें लगी आपको? बेटियों की सुरक्षा आपको बेतुकी बातें लगती है? अध्यक्ष जी का शब्द निकलवाए आप, पहले कार्रवाई से बेतुका शब्द निकलवाए। मैं आपको शर्म आनी चाहिए। केंद्र में आप बैठे और बेटियों के साथ ऐसी हरकतें हो रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? आपकी कोई बेटी नहीं है क्या? आप किसी के बेटे बाप नहीं है क्या? आप किसी के भाई नहीं है क्या? शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए आप लोगों को। अध्यक्ष जी, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगी, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद। अध्यक्ष जी, आज चाहे छोटी बच्ची, चाहे 27 साल की डॉक्टर, चाहे 56 साल की बुजुर्ग महिला, हर कोई हवस का शिकार बन रहा है, हर कोई रेप का शिकार बन रहा है। लेकिन सियासत में बैठे सियासतदानों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फूल सी बच्ची को नोच ले, कोई युवा बेटी को जिंदा जला दे, कोई बुजुर्ग महिला को नोच डाले, लेकिन इन सियासतदानों को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में सवाल उठता है कि देश जा किस ओर रहा है? देश की 50% जो आबादी है, इसको सुरक्षा मिलेगी कैसे? ये बड़ा सवाल है। और अध्यक्ष जी, देश की बेटियों को, देश की महिलाओं को, देश की आधी आबादी को सुरक्षा जब मिलेगी जब केंद्र में बैठी हुई सरकार की मानसिकता बेटियों के सम्मान में, जब केंद्र में बैठी हुई सरकार की जो सोच है वो महिलाओं को सम्मान देने की हो। लेकिन आज अध्यक्ष जी, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दुर्भाग्यवश देश के केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है जो आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और कुकर्म में खुद लिप्त पाई जाती है। इसके मैं पुख्ता उदाहरण पेश करती हूँ। आज इन सदन पटल के ऊपर उन्नाव रेप केस, आरोपी कुलदीप कुमार सेंगर, बीजेपी का विधायक, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, आसिफा 8 साल की मासूम बच्ची, कठुआ जम्मू का केस, इसमें भी आरोपी बीजेपी के नेता पाए जाते हैं। शाहजहांपुर यूपी का केस, चिन्मयानंद स्वामी एक बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, निपत्र होकर उससे मालिश कराता था। कौन है वो आदमी? वो है पूर्व गृह राज्य मंत्री बीजेपी की सरकार का। और स्वयं बहुत दुख के साथ कहना चाहती हूँ, स्वयं देश के प्रधानमंत्री पाए गए बेटियों की सुरक्षा जो है जासूसी कराते हुए, स्वयं इस देश का गृह मंत्री नामजद करीपाल रह चुका है। ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे देश का कानून कहता है, ये मेरे देश के न्यायालय ने और जजों ने कहा है। ये राखी बिड़लानी आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है। अध्यक्ष जी, ये इतना गंभीर मामला, देश की आधी आबादी आज बाहर निकलते हुए सोचती है कि मैं वापस आऊंगी या नहीं आऊंगी। आज हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, जब मेरी जैसी बेटियां अपने काम पर पढ़ने के लिए, लिखने के लिए जाती हैं, तो पता नहीं होता कि किस परिस्थिति में वो बेटी वापस आएगी। बिल्कुल अध्यक्ष जी, हमारी जैसी बेटियों की आत्मा कैसे आज कुलमिला रही है, आप समझ भी नहीं सकते। और ये सामने बैठे हुए बीजेपी के लोग कहते हैं कि किस तरह की बेहूदगी की जा रही है। अध्यक्ष जी, इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, कहने को सत्य और संघर्ष के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MSJP न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे
सूचना कर सकते हैं। यह न्यूज़ आपको कैसे लगा? बहुत बहुत धन्यवाद।